हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि जावा प्रोग्राम के अंदर एरे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं। उसमें वन डायमेंशन एरे है, टू डायमेंशन एरे है, वो अपन ने क्रिएट करके साथ ही उसमें इनपुट और आउटपुट लेकर देखा था। तो आज हम क्या है एरे लिस्ट देखेंगे। एरे लिस्ट में क्या कुछ फंक्शन यूज होते हैं, उन फंक्शन को अपन यहाँ पे ऐड करेंगे और साथ ही उसी से अपन वैल्यू आउटपुट देंगे। तो सबसे पहले अपन नोटपैड ओपन करते हैं और जैसा कि हमने टॉपिक बताया आज का एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट में क्या होता है, इसका जो सिंटेक्स है उसको कुछ इस तरह से राइट करते हैं, एरे लिस्ट। इसके बाद यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट, ये क्या है जो लेस देन और ग्रेटर देन साइन होता है, इसको अपन बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। इसके अंदर लिखा जाता है डेटा टाइप, जिस भी डेटा टाइप का आप यहाँ पे क्या है वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है नेम, यानी जो वेरिएबल का नेम आपको देना है। जैसे अपन एरे में क्या ए डबल आर करके देते थे, वैसे आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यू, देन फिर आपको क्या टाइप करना है एरे लिस्ट, इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट और यहाँ पे आपका साइज का। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये एरे लिस्ट क्या है क्लास कहलाती है, एरे लिस्ट को क्लास बोलते हैं। फिर ये आता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप, यानी आप इंटीजर टाइप ले रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, बूलियन टाइप है, जो भी हो तो उसको आपको यहाँ पे डेटा टाइप लिखना है। देन नेक्स्ट आता है वेरिएबल का नेम, यानी उस एरे आपका नेम क्या रखना है वेरिएबल का, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आते हैं इक्वल टू न्यू, ये सेम एरे लिस्ट और इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो लास्ट में एंगुलर ब्रैकेट लगता है, इसके अंदर आपको डेटा टाइप नहीं लिखना है, सिर्फ फर्स्ट में जो एंगुलर ब्रैकेट रहता है सिर्फ उसी में आपको डेटा टाइप लिखना है। इसके बाद लास्ट में जो आता है ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट यूज करते हैं। इस बेसिस में क्या होता है कि जो एरे की साइज है वो अपन डिक्लेयर करते हैं, या फिर अपन इनपुट करवाते हैं तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। एन में अगर स्टोर करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एन दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या है जो एरे लिस्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद आता है कि इसमें वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए, आउटपुट करवाने के लिए जो फंक्शन होते हैं, ये मेथड होती है, उसको उसका यूज होता है। तो जैसे यहाँ पे किसी वैल्यू को ऐड करवाना है तो उसके लिए अगर अपने एरे का नाम यहाँ पे हमने एरे ए आर डबल आर दिया, तो ऐड करवाने के लिए डॉट ऐड, यहाँ पे क्या है डॉट ऐड और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू। तो इस तरह से क्या है कि कोई भी आपको यहाँ पे वैल्यू एरे लिस्ट पे ऐड करवाना है तो उसके लिए एरे का नेम, जो नेम यहाँ पे जैसे नेम है तो वो आप क्या है यहाँ पे एरे दे सकते हैं। इसे अपन रिमूव करें, यहाँ पे करें एरे। अब यहाँ पे क्या है एरे है, तो एरे में हमको वैल्यू ऐड करवानी है तो उसके लिए क्या है जो ऐड फंक्शन है इसका यूज करेंगे और इसके अंदर वैल्यू देंगे। तो इसका काम क्या हो गया वैल्यू को ऐड करना, वो भी किस लास्ट पोजीशन पे, यानी अगर यहाँ पे 1 2 3 ये पहले से है तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4 और 5 जो भी है, अगर 5 इनपुट करते हैं 5 तो क्या होगा लास्ट में ऐड होगा। इसी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है यदि हमें आउटपुट देना है, तो आउटपुट देने के लिए यहाँ पे भी एरे डॉट गेट मेथड का यूज होता है, गेट और इसके बाद इंडेक्स। यहाँ पे क्या उसका इंडेक्स नंबर देते हैं। तो ये क्या है आउटपुट के लिए, जैसे अपन लास्ट टाइम क्या करते थे, लास्ट टाइम अपन जब एरे का यूज कर रहे थे तो आउटपुट देने के लिए हम वहाँ पे यूज करते थे एरे ऑफ आई। वहाँ पे क्या यूज करते थे एरे ऑफ आई। तो सेम इसके जगह पे यहाँ पे क्या यूज करते हैं एरे डॉट गेट इंडेक्स। तो जो गेट मेथड है इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है यहाँ पे यदि पर्टिकुलर किसी इंडेक्स नंबर पे हमें क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे भी एक मेथड होता है सेट मेथड, एरे डॉट सेट। और सेट मेथड के अंदर सबसे पहले तो इंडेक्स नंबर जहाँ पे आपको क्या करना है वो वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है वैल्यू,
तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर एग्जाम्पल के देखें तो 1 2 3 4 5 4 जो भी है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस एरे लिस्ट में ऐड है और हम चाहते हैं कि ये 2 की जगह यहाँ पे क्या है 4 स्टोर हो जाए या 8 स्टोर हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना होता है, सेट मेथड का यूज करेंगे। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर इसका जैसे 1 का कितना आएगा 0, 2 का आएगा 1 और 3 का आएगा 2। तो हमें क्या 2 की जगह पे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा 2 1। यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर 1 और उसमें जो वैल्यू आप इनपुट करवाना चाहते हैं वो आप देंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या है, टू इंडेक्स नंबर पे 1 इंडेक्स नंबर पे हमें यहाँ पे वैल्यू 8 देनी है। तो ये 1 इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे जैसे हम आप आए 0, इसके बाद 1 2 3 4। तो ये क्या है, फर्स्ट में 0 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है 1, 1 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है 2 और 2 पे कौन सी है 3। तो ये हम रिप्लेस कहाँ पे कर रहे हैं 1 पे, यानी ये 2 की जगह कौन सी वैल्यू स्टोर होगी 8 स्टोर होगी। तो इस तरह से क्या है, सेट मेथड का यूज करके यहाँ पे वैल्यू जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऐड मेथड जो अपन ने ये लास्ट टाइम चलाया था, ये ऐड मेथड में क्या हो रहा था, अभी जो भी वैल्यू एरे के लास्ट में ऐड हो रही थी, तो यदि हम यहाँ पे एक एरे मेथड यूज करते हैं, एरे डॉट ऐड, और इसमें हम क्या करें, अगर इंडेक्स दें, इंडेक्स नंबर कॉमा वैल्यू, तो अब क्या होगा, अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या वैल्यू रिप्लेस हो रही है, यानी 2 की जगह क्या है 8 स्टोर हो रहा है। लेकिन इसमें ऐड में क्या होगा, ऐड में ये 1 की जगह पे जो 2 है, तो 1 की जगह ये 1 इंडेक्स पे आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये 2 जो है वो 2 इंडेक्स पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 8। तो ये अगर ऐड मेथड आप यूज करते हैं ऐड इंडेक्स वैल्यू, तो उसमें क्या होता है 1 की जगह पे 1 इंडेक्स नंबर पे कितना 8 स्टोर हो जाता है, और जो 1 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू थी वो कहाँ पे आगे बढ़ के 2 इंडेक्स नंबर पे आ जाती है। तो ये क्या दोनों मेथड, सेट मेथड क्या रिप्लेस करने के लिए, और ऐड मेथड यदि इंडेक्स के साथ यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, नंबर को जो पोजीशन आप देंगे इंडेक्स नंबर वहां पे वो वैल्यू स्टोर होगी। और यदि आप सिर्फ ऐड यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, लास्ट में नंबर स्टोर होता है। तो इसके अपन एक आध एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसको अपन कमेंट बनाएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिक्लेयर, यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर एरे लिस्ट, डिक्लेयर एरे लिस्ट एंड get n value, get n values from user, and print the sum of n elements by the user। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करना है जिसमें यूजर से क्या है, जो n वैल्यू है, जो भी नंबर से आप यूजर प्रोवाइड करेगा वो n वैल्यू अपने को क्या स्टोर करवाना है। और प्रिंट हमें क्या करना है, सम ऑफ n एलिमेंट, यानी जो भी एलिमेंट आए हैं उनका सम निकालना है। तो अभी तक अपने लास्ट टाइम क्या है, एरे में देखा था कि एरे में कैसे क्या है, अपन एरे को इनपुट करवाते हैं और उसमें सम करते हैं। तो आज अपन यहाँ पे एरे लिस्ट पे देखेंगे। तो एरे लिस्ट में सबसे पहले तो पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट java dot lang dot text, then import
जावा डॉट आयु डॉट एक्सट्रिक्ट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एक्सट्रिक्ट। ये हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो क्लास है क्लास का नेम डिफाइन करेंगे। तो क्लास का नेम हम यहाँ पे जैसे एरे लिस्ट ही रखते हैं, एरे लिस्ट। इसके बाद यहाँ पे क्या मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मेन फंक्शन के लिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्ट्रिंग args और ब्रेसेस। देन इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो बन गया जावा का। अब हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिक्लेयर एरे लिस्ट गेट एन वैल्यू। एन वैल्यू लेना है, तो एन वैल्यू के लिए अपन यहाँ पे एक इंटीजर टाइप लेते हैं इन एन। ये एन वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। देन इनपुट करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनर क्लास लिखेंगे, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर। और इसके बाद यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास अपन यूज किए हैं, तो अब क्या वैल्यू इनपुट करवाना है, तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे जो अपन ने एन वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट INT। इसके बाद फंक्शन आए, ये क्या होगा, यहाँ पे जो एन वेरिएबल हमने डिक्लेयर इंटीजर टाइप, तो उसमें क्या है जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। जो एन नंबर है, यानी आप कितने 8 नंबर का एरे बनाना है या 5 नंबर का एरे बनाना है, एरे लिस्ट क्लियर करना है, वो अपन क्या है यहाँ पे एन में स्टोर करवाएंगे। देन आता है कि हमें अब क्या है एरे लिस्ट को यहाँ पे डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर एरे लिस्ट। वो यहाँ पे कैसे करेंगे, उसके लिए एरे लिस्ट स्पेस देन एंगुलर ब्रैकेट, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, डेटा टाइप। डेटा टाइप अपन यूज करेंगे इंटीजर, यहाँ पे क्या इंटीजर डेटा टाइप। देन आता है एरे लिस्ट का नाम, जैसे अपन एरे देते थे वही देंगे, और आप जो भी नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है एरे इक्वल टू न्यू, इसके बाद आएगा न्यू के बाद फिर से आपको एरे लिस्ट, ARRYLIST एरे लिस्ट। अब यहाँ पे क्या है लास्ट में एंगुलर ब्रैकेट, और इसके बाद जो साइज के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं। अब यहाँ पे साइज कितने देने हैं, साइज हम यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं कितनी, n। एरे की साइज आपको यहाँ पे कितना देना है, एरे लिस्ट की n। तो जो भी यूजर इनपुट करेगा उस साइज का यहाँ पे एरे लिस्ट क्रिएट होगा। अब इसके बाद एरे लिस्ट को क्योंकि एरे से रिलेटेड है, उसके लिए भी यहाँ पे क्या फॉर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या होता है फॉर लूप का यूज होता है। तो int I इक्वल टू 0 देन I लेस देन n, I लेस देन n, और इसके बाद I प्लस प्लस। ये हुआ। अब इसके लिए यहाँ पे क्या, जैसे फॉर लूप के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू है यहाँ पे क्या मल्टीपल टाइप है, अपन उनमें से जैसे यहाँ पे एक टाइप यूज करते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करें, वैल्यू इक्वल टू, तो इसमें क्या अगर हम वैल्यू के एक वेरिएबल ले वैल्यू, और इसमें जो एरे की वैल्यू उसको स्टोर करवाएं, तो इसके अपन जैसे sc डॉट
नेक्स्ट INT। तो इसमें क्या होगा, जो भी एरे की वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर होगी, वैल्यू पे। अब इस वैल्यू को हमको क्या है, ऐड करना है एरे लिस्ट में। तो एरे लिस्ट में ऐड करने के लिए क्या होता है, लास्ट टाइम हमने देखा कि उसमें ऐड करने के लिए जो ऐड मेथड है इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे एरे डॉट ऐड मेथड, और इसमें ऐड क्या करवाएंगे, ये वैल्यू जो अपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसको यहाँ पे ऐड करवाएंगे वैल्यू। तो अब क्या होगा, जो भी एरे के एरे स्टोर करना है वो कहाँ पे, एरे लिस्ट में ये ऐड होता जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, इसमें क्या है, ये तो ऐड हुआ। ऐड करने के बाद हमें करना क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रिंट द सम ऑफ एन एलिमेंट, यानी जितने एलिमेंट यहाँ पे ऐड होंगे उनका सम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसके लिए पहले तो एक वेरिएबल लेते हैं सम। आउटपुट देना है तो आपको क्या है, दो वेरिएबल का यहाँ पे ऐड करेंगे, तीसरे में स्टोर करना होता है। तो उसके लिए अपन लेते हैं सम इक्वल टू 0। ये क्या डिफॉल्ट रूप से अपन 0 रखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, जैसे एरे मेकर चलाते थे फॉर लूप। इसमें क्या होता है, इन I इक्वल टू 0, देन I लेस देन n, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, I प्लस प्लस। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लूप है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, I 0 इंडेक्स नंबर से, और कहाँ तक जाएगा, n तक, यानी जो भी n की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवाई गई होगी वहां तक ये क्या है, लूप चलेगा। इसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करवाना है। तो ऐड करने के लिए सम जो थर्ड वेरिएबल है इक्वल टू सम प्लस एरे डॉट गेट मेथड। यहाँ पे क्या होता है, गेट मेथड का यूज होता है, और इसमें क्या इंडेक्स नंबर I। तो इस जैसे लास्ट टाइम अपन ने यहाँ पे देखा क्या है, इंडेक्स मेथड एरे ऑफ I यूज करते थे एरे में, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो मेथड है एरे ऑफ एरे डॉट गेट मेथड इसका यूज करेंगे, और इसके अंदर अपन क्या है, I को स्टोर करवाएंगे। ये आउटपुट आएगा। अब इसे क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ln, ठीक है। और इसमें अपने को प्रिंट क्या करना है, सम। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एडिशन है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सम पे स्टोर हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऐड भी किसको करवाएंगे, सम को। यहाँ पे क्या है, जो प्रिंट है वो सम को करवाएंगे, क्योंकि ये क्या है, आउटपुट यहाँ पे जो वैल्यू है ऐड होने के बाद, एरे डॉट गेट की वैल्यू जो है ऐड होने के बाद कहाँ स्टोर होगी, सम में, और सम को हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। अब इसको अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट से वन ब्रैकेट, देन वन, और लास्ट में वन क्लोजिंग और करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन सेव करते हैं, फाइल पे जाके सेव। इसको अपन डेस्कटॉप पे टेस्ट फोल्डर, नाम अपन जो क्लास का नाम दिए थे, क्लास का नाम क्या था, एरे लिस्ट डॉट जावा, ये हुआ। इसके बाद इसको सेव करते हैं। अब इसको अपने को रन करवाना है, तो अपन इसमें ये टेस्ट फोल्डर फ्रॉम, यहाँ पे पाथ पे आएंगे और टाइप करेंगे cmd
अब इसको अपन साइड में रखते हैं पहले। इसको यहाँ पे क्या है, अपन ने सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल के लिए क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे जावा सी स्पेस, इसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम, फाइल का नेम क्या था, एरे लिस्ट, तो लिखेंगे एरे लिस्ट डॉट जावा, ये हुआ, एंटर, देन फाइल, एरर आ रही कहाँ पे, import java डॉट lang पे, lang पे m की जगह क्या है, n है, कंट्रोल एस करते हैं, देन रिकम्पाइल, कंपाइल हो गया। अब इसको अपने को रन करवाना है, तो जावा स्पेस एरे लिस्ट, तो इस बार हमें क्या करना है, जो क्लास का नेम है वो टाइप करना है, एंटर करते हैं यहाँ पे। अब वैल्यू सबसे पहले हमें क्या देना है, यहाँ पे n नंबर, कितने का एरे रहेगा, वो अपन देते हैं जैसे 5। देन इसके बाद हमें क्या करना है, एरे 5 नंबर्स जैसे 25, 36, 14, ये हो गया। 5 एलिमेंट हमने यहाँ पे क्या है, इनपुट की दिया। अब जैसे एंटर करेंगे तो इसमें क्या है, इसका टोटल आना चाहिए सम, तो सम कितना आ रहा है 280। अब इसमें क्या एक मैसेज दे सकते हैं, जैसे डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे कहाँ पे एन वैल्यू इनपुट करवाना है, कहाँ पे एरे देना है, या आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, उसके लिए यहाँ पे आप क्या एक मैसेज टाइप कर सकते हो। जैसे इनपुट के लिए अपन लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें अपन इनपुट करवाएंगे, मैसेज देंगे यहाँ पे क्या है, ओ इनपुट या इंसर्ट, इंसर्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन इसके बाद हमें क्या, ये तो n नंबर्स आ जाएंगे। अब n नंबर्स के बाद इसी को अपन कॉपी करते हैं और यहाँ पे आएंगे अपन एरे लिस्ट पे, और कंट्रोल डी, अपन यहाँ पे करते हैं कंट्रोल डी, इंसर्ट एरे एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, समझ में आएगा कि जो एरे के एलिमेंट्स है उनको इनपुट करना है, और देन लास्ट में आउटपुट सम, सम के लिए यहाँ पे क्या जो सम आ रहा है, तो इसको अपन सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स, ठीक है। इसको अपन कंट्रोल एस, देन इसको रिकम्पाइल, रिकम्पाइल एक्सपेक्टेड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सम वाले पे, सम पे एक सेकंड, यहाँ पे क्या प्लस साइन का यूज होता है, प्लस वेरिएबल और मैसेज के बीच, और इसके बाद यहाँ पे कंपाइल रन, इंसर्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, हमें 5 नंबर देना है, 4 नंबर जो भी देना है, इंसर्ट एरे एलिमेंट्स ऑफ एरे, अपन देते हैं 5, 4, 3, चलो 6, 2, 3, ठीक है। 5 एलिमेंट हो गए, एंटर। सम ऑफ एरे एलिमेंट्स कितना आ रहा है 20, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 2 17 3 20, तो यहाँ पे आउटपुट कितना मिल रहा है 20। तो ये इसमें क्या एरे और एरे लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे क्या यदि आप एरे का यूज करते हैं तो उसमें क्या है, जो भी साइज आप देते हैं उस साइज का जो स्पेस है वहाँ पे एलोकेट हो जाता है।
लेकिन एरे लिस्ट में क्या होता है, जब आप वैल्यू इनपुट करवाते हैं उसके बाद ही यहाँ पे क्या होता है, जो साइज है वो यहाँ पे एलोकेट होगा। अब इसमें क्या है, यदि जैसे यहाँ पे इसको साइज कम करना है प्रोग्राम की, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट टाइम पे पहले यहाँ पे क्या एक वैल्यू वेरिएबल ले रहे हैं, तो उसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं, इसके बाद उसको ऐड करते हैं यहाँ पे एरे लिस्ट में। तो इसको यदि अपन डायरेक्ट करें, तो डायरेक्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो sc डॉट नेक्स्ट इंट है, इसको आपको वैल्यू की जगह पे रख देना है कंट्रोल x, और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू की जगह पे कंट्रोल v। टेस्ट हो गया। अब इसको अपन यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, या कंट्रोल चेंज, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 लाइन की जगह यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन का यूज होगा, और यहाँ पे एरे डॉट ऐड, उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह जैसे अगर सम की बात करें, सम में यहाँ पे क्या है, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू इनपुट करवाना है, बड़ी सम में ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लॉन्ग यूज कर सकते हैं। जैसे अपन इसको पहले सेव करें, अब इसको अपन रिकम्पाइल देन रन, अपन देते हैं जैसे 2 एलिमेंट्स, ठीक है, अपन दे 50 प्लस 30, कितना होगा, 30 प्लस 15 45, एंटर। तो सम ऑफ एरे कितना आ रहा है, 45। यदि यहाँ पे लॉन्ग सम की जगह इंट की जगह यहाँ पे क्या है, लॉन्ग भी आप यूज कर सकते हैं। यदि लार्ज वैल्यू को सम करवाना है लॉन्ग, देन कंट्रोल एस, और इसके बाद यहाँ पे कंपाइल और रन। इसमें आता है जैसे 4 वेरिएबल अपन देते हैं, एंटर। काफी लार्ज वैल्यू हो गई, इसमें भी नहीं है। और तो यहाँ पे क्या है, इसका जो लार्ज नंबर है वो भी यहाँ पे ऐड होके आपको मिल जाता है, लेकिन ये अगर इंटीजर में है वहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। तो क्या जो अलग अलग डेटा टाइप है उनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ ही क्या होता है, इसमें एरे लिस्ट और एरे में दोनों में डिफरेंस साइज में भी होता है। यदि हमें साइज निकालनी है एरे की, हम यहाँ पे एरे की साइज कितनी 4 दे रहे हैं ना, तो हमें क्या आउटपुट में भी देना कितना आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये था, तो प्रिंट एलन, और इसके बाद हमें क्या करना है, साइज निकालनी है। तो साइज कैसे निकालते थे, एरे डॉट लेंथ, यही करते थे ना, एरे की साइज निकालने के लिए एरे डॉट लेंथ फंक्शन। इसको सेव कीजिए, और इसके बाद रिकम्पाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये एरे डॉट लेंथ फंक्शन है, वो इसमें एरे लिस्ट में नहीं चलता है, ये सिर्फ क्या है, एरे में काम करता है। तो अब आता है कि यहाँ पे अगर हमें एरे लिस्ट की साइज निकालना है, वो कैसे निकलेगी, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, जो साइज फंक्शन है उसका यूज किया जाता है। तो लेंथ की जगह यहाँ पे क्या यूज होगा, साइज फंक्शन, साइज फंक्शन का यूज होगा, कंट्रोल एस, देन रिकम्पाइल रन, 5 एलिमेंट 5 एलिमेंट्स हो गए, एंटर। तो सम ऑफ एरे कितना है 185, और एरे की साइज कितनी है 5, यानी आपने जो इनपुट दिया यहाँ पे n नंबर्स, वो यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है। तो इस तरह से एरे लिस्ट में यदि आपको साइज एरे की साइज पता करनी है एरे लिस्ट की, तो उसके लिए एरे डॉट जो साइज फंक्शन है उसका यूज किया जाता है। लेकिन यदि आप एरे में हैं, तो उसमें एरे नॉर्मल एरे में क्या होता है, एरे डॉट लेंथ होता है, उसका यूज करके आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि यहाँ पे ये तो हुआ सम का, अगर हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, यानी सबसे छोटा नंबर। जैसे आपने यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे इनपुट दिया 36, 25, 14, 85, तो हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे कौन सा है, 14 है। तो ये कैसे निकलेगा, वो भी एरे लिस्ट में।
उसके लिए क्या है, जो प्रोग्राम है उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे चेंजेस? पहला तो जो इनपुट है, ये क्या इनपुट आ रहा है, तो इस इनपुट ये सेम रहेगा, वैल्यू क्या है अपन इनपुट करवाएंगे। आउटपुट में जब आएंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो एरे एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा है। इन स्मॉल स्मॉलेस्ट इक्वल टू, स्मॉलेस्ट इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, एरे डॉट गेट फंक्शन, और गेट में जीरो इंडेक्स, यानी जो पहला एलिमेंट होगा उसको अपन मान के चलते हैं यहाँ पे कि वो सबसे छोटा है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फॉर लूप चलेगा आई। अब फॉर लूप क्या है, यहाँ पे जो चलेगा वो एरे ऑफ एन की जगह का है साइज, अपन एन का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जो साइज फंक्शन है इसका भी यूज कर सकते हैं। चलो यहाँ पे एन ही रखते हैं अभी, आई प्लस प्लस, और इसमें अपन को यहाँ पे फंक्शन चेंज करना है। फंक्शन क्या लगाना है, यहाँ पे लगेगा स्मॉलेस्ट इक्वल टू, देन इसके बाद हमें क्या, जो लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था मैथ फंक्शन, मैथ पैकेज के अंदर अपन ने पढ़ा था मिन या मैक्स निकालने का, तो हमें क्या सबसे छोटा नंबर निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पे मिन फंक्शन का यूज करेंगे। और मिन फंक्शन में क्या है, पहले तो आपको वेरिएबल देना है, तो एक वेरिएबल हम किसको मान के चल रहे हैं, यहाँ पे एरे ऑफ जीरो, यानी जीरो इंडेक्स पे जो है उसको अपन मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट। ठीक है, सेकेंड वेरिएबल, तो सेकेंड वेरिएबल यहाँ पे कौन सा होगा, अपन दे देते हैं एरे डॉट गेट ऑफ आई, जो पूरा लूप चले, यानी जीरो से लेके वन तक एन तक जो लूप चलेगा वो अपन दे देते हैं, तो एरे डॉट गेट ऑफ आई। तो अब क्या है, लूप में जितनी भी वैल्यू है वो सब इससे कंपेयर, यहाँ पे क्या है कंपेयर की जाएगी, उसमें जो भी छोटा होगा स्मॉलेस्ट होगा उस वो यहाँ पे क्या है आपको आउटपुट दिया जाएगा। तो ये हो गया, और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, स्मॉलेस्ट में आएगा, यानी सम की जगह अपन को क्या है स्मॉलेस्ट यूज करना है, SMA स्मॉलेस्ट। और इसमें अपन मैसेज चेंज करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट एरे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आएगा। अब इसको अपन सेव करते हैं, फाइल सेव, देन इसको रिकम्पाइल रन। 4 एलिमेंट 12 1 2 3 25 62 15, 4 एलिमेंट हो गए और एंटर। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे कितना आ रहा है 15, यानी 1 2 3 25 62 15, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 15 है, तो ये आपको आउटपुट में मिल गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये जो इंटीजर है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n वेरिएबल ले रहे हैं और यहाँ पे n तक जो है लूप चला रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है n वैल्यू को अपन स्टोर कर रहे हैं इसमें। देन नेक्स्ट ये एरे लिस्ट क्रिएट की गई है, एरे लिस्ट में वैल्यू इनपुट करवाना है तो इसका फॉर लूप का यूज करते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक एक वैल्यू मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है एरे की वो सबसे छोटी है, और उसको अपन क्या है फॉर लूप का यूज करके जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं उन एलिमेंट से अपन क्या यहाँ पे मैच करवाते हैं। एरे आप स्मॉलेस्ट यानी एक मान के चले फर्स्ट नंबर को और उसको सबसे मैच करवाते हैं, उनमें से जो भी वैल्यू क्या होती है छोटी होती है, ये मैथ डॉट मेन फंक्शन के थ्रू ये आउटपुट में आती है कहाँ पे स्मॉलेस्ट में, और इस स्मॉलेस्ट को अपन यहाँ पे क्या है प्रिंट करवाते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है स्मॉलेस्ट क्या है। अगर मैक्स निकालना है, जैसे यहाँ पे क्या है अभी मिन नंबर बता रहा है, मैक्स निकालना है तो आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे मिन की जगह आप मैक्स यूज करेंगे, कंट्रोल एस और अल्ट टैब, देन रिकम्पाइल रन।
अब यहाँ पे अपन देते हैं जैसे 625 तो यहाँ पे देख सकते हो ये अपन ने 6 वेरिएबल इनपुट करवाए। ठीक है, 6 वेरिएबल यहाँ पे इनपुट हुए, इनमें सबसे बड़ी जो लार्ज नंबर है वो कौन सा है 852, वो यहाँ पे हमको आउटपुट में मिल रहा है। तो इस तरह से जो मैक्स फंक्शन है, मिन फंक्शन है, उसका यूज करके आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं।